रेजिस्टेंस। जी बच्चों, ओम्स लॉ आपको इक्वेशन बताता है। ओम्स लॉ स्टेट दैट V इक्वल्स आई आर, राइट। आर को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएं, आर इज इक्वल टू V ओवर आई। सो इफ यू हैव दिस रेजिस्टर, ठीक है, इसके साथ वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होगा और एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा बच्चों। ये आ गया आपका एमीटर सीरीज में और ये आ गया वोल्ट मीटर पैरेलल में, ठीक है। हाउ यू विल गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V over I. So how you will define resistance? जी डेफिनेशन लिखे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस ऑफ a resistor is resistance of a resistor is ratio of voltage across resistor, ratio of voltage across resistor to the current in it, to the current in it, right? Resistance is ratio of voltage and current. Okay, tell me what is the SI unit of resistance? Ohms. Yes, SI unit is ohms. और आप इसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। 1 मार्क के लिए एक और डेफिनेशन आती है एग्जाम में, डिफाइन ओम। वोल्टेज पर एम्पेयर। नहीं, वोल्टेज पर एम्पेयर नहीं, वोल्ट्स पर एम्पेयर, ठीक है। जी सर। ओम को डिफाइन करें, 1 वोल्ट पर एम्पेयर, 1 वोल्ट पर एम्पेयर, ठीक है। देखो, जब वोल्टेज भी 1 वोल्ट होगी और करंट भी पर एम्पेयर होगा, तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओम, राइट। तो आपने जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं और यूनिट को यूनिट से डिफाइन करते हैं। जब आपने यूनिट को डिफाइन किया ओम एज ए यूनिट, तो उसके लिए भी आपने यूनिट्स की हेल्प ली। वोल्ट एंड एम्पेयर इज अ यूनिट, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रेजिस्टेंस विद क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ। मैं हेडिंग लिख देता हूँ, रिलेशनशिप ऑफ resistance with cross sectional area and length। जी बच्चों, what is the relationship of resistance with length of a conductor? Directly proportional? It is directly proportional. जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रेजिस्टेंस विद क्रॉस सेक्शनल एरिया? Sir, जितना inversely कंडक्टर, proportional. यस, जितना कंडक्टर थिन होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डिफिकल्ट होगा, उतनी इलेक्ट्रॉन्स को हिंड्रेंस ऑफर होगी, इस वजह से रेजिस्टेंस लार्ज होगी, ठीक है। अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम कंबाइन करें तो कलेक्टिव रिलेशनशिप क्या बनेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है।
जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को कन्वर्ट करना है आपने इक्वालिटी के साइन में, तो एक चीज इंट्रोड्यूस होगी जी, सर कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी। कांस्टेंट। जी, इस कांस्टेंट का क्या नाम है बच्चों? रेजिस्टिविटी। यस, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका सिंबल रो है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एंड रिजल्ट क्या आया? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल area. So Area. this is the final equation which you have to memorize. ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग एक नोट लिखें। Resistivity of given substance is constant. Resistivity of given substance is constant. For example, मेटल है आयरन, उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। क्या सर अगर रेजिस्टेंस एक भी कांस्टेंट मेटल होगी? सर अगर एक फॉर एग्जांपल मेटल का रॉड है किसी, तो अगर उसको हाफ करेंगे तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट होगा? रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रेजिस्टिविटी मेटल की प्रॉपर्टी है जो कि कांस्टेंट रहेगी। जैसे किसी भी मटेरियल का डेंसिटी उसके साइज पर डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट होती है। हाँ, रेजिस्टेंस इफेक्ट होगी, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, रेजिस्टेंस उससे हाफ हो जाएगी, लेंथ हाफ हुई, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। ठीक है, जी सर। तो उस बात को नोट्स में ऐड भी कर लें। बट resistance is not constant. Resistance is not constant as it depends on dimensions. As it depends on dimensions. Right बच्चों? जी बच्चों, आप मुझे बताएं कि मेटल की रेजिस्टिविटी हाई होगी या इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी हाई होगी? ध्यान से बताना इस एक्सप्रेशन को देख के। सवाल क्या था आपका? मेटल्स की रेजिस्टिविटी हाई होगी या इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी हाई होगी? मेटल्स की। तो भाई मेटल्स की रेजिस्टिविटी लो होगी ताकि उसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम आए। इंक्लूड करें इसको नोट्स में। मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी, metals have low resistivity, insulators have high resistivity. ठीक है, अच्छा अगर इस फॉर्मूला में से रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाते हैं, रेजिस्टिविटी इक्वल्स आर ए ओवर एल। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, एरिया का यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ का यूनिट होगा बच्चों मीटर। मीटर स्क्वायर मीटर से कैंसल आउट हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट आ जाएगा? ओहम मीटर। जी, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछो। सर एक तो क्वेश्चन आता है कि मतलब उसको दो पीसेस में डिवाइड कर दिया, अगर सर क्वेश्चन आए कि स्ट्रेच किया फिर क्या करेंगे? फिर उसका एरिया भी इम्पैक्ट होगा, फिर उसका वॉल्यूम भी इम्पैक्ट होगा। मैं आपको स्ट्रेच वाला क्वेश्चन करवा दूंगा। एरिया तो सर कांस्टेंट नहीं रहेगा? एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा,
अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर उसको आप वॉल्यूम, डबल, सॉरी सर, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर आप उसकी लेंथ डबल कर रहे हो ना, तो उसका क्रॉस सेक्शन जी, एरिया भी हाफ होगा। हाफ हो जाएगा, ठीक है सर। जी, तो लेंथ डबल होने से रेजिस्टेंस डबल होगी, एरिया हाफ होने से रेजिस्टेंस फर्दर डबल होगी, तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। जी सर। ठीक है, ओके। आप लोग लिखे रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। आयरन एक ऐसा कंडक्टर है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन लिखें आप लोग। आपको एक आधी वैल्यू ना, देखो बीइंग स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, एक आधी वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 9.71 into 10 raised to power minus 8 ओम मीटर्स। ठीक है, कोई आप मुझे बताएं बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर। यू मस्ट नो दैट गोल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। गोल्ड की रेजिस्टिविटी, या कॉपर की लिख लें, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 into 10 raised to power minus 8 ओम मीटर। ठीक है, अब आप इसको देख के बताएं विच इज बेटर कंडक्टर, आयरन और कॉपर। yes, copper is a better conductor, it has lower resistivity। ठीक है, अब लेट सपोज आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप में, इस सिलेंड्रिकल शेप में आपके पास एक कंडक्टर प्रेजेंट है, लेट सपोज इट इज अ वायर। ठीक है, हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से इट हैज अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दिस कंडक्टर हैज अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर्स and this has radius of let's say 2 millimeters। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस है आप बताएं, कॉपर या आयरन? लेट्स से इट इज आयरन वायर। ठीक है, which formula I will use to find the value of its resistance? सर ये ऊपर वाला, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया। जी, ऊपर वाला फॉर्मूला। एरिया अलग से फाइंड करूं या इसी में इंटीग्रेट कर दूं? इसी फॉर्मूला में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आप लोग लिखे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। the value of resistivity rho is, for iron this value is 9.71 into 10 raised to power minus 8. Its value in meter is, the length is 20 into 10 raised to power minus 2। ठीक है, और एरिया क्या होता है बच्चों, ये कौन सी शेप बनती है इसके ओपन एंड की? पाई आर स्क्वायर। जी, पाई आर स्क्वायर। ये ओपन एंड जो है ये स्फेरिकल एंड है, सॉरी सर्कुलर है। ठीक है, तो आप इसके एरिया के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ दिस सरफेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर? 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर्स में। सर हम सिलेंडर का एरिया नहीं देंगे? सिलेंडर का एरिया नहीं होता, हमें ओपन एंड का एरिया लेना है ना। ओके सर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, हमें इस ओपन एंड का एरिया लेना है विच इज सर्कल। ठीक है, वो वॉल्यूम होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 2 इज द वैल्यू ऑफ इट्स रेडियस। आप इसको कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और उसके बाद फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। The value of resistance is 1.5 into 10 raised to power minus 3 and unit is ohms।
ठीक है बच्चों? ओके। अब बिलाल, जिस तरह के आप क्वेश्चंस कह रहे थे उस तरह के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो आप लोग लिखें क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स सपोज यू हैव दिस सिलेंडर। ठीक है, let's suppose this is made up of iron. This wire is made up of iron. The length of this is L and the cross sectional area is A. ठीक है, अब बच्चों मैं इसी मटेरियल का एक और कंडक्टर ले रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट वाली वायर को वायर 1 कह दें, सेकंड वाली वायर को वायर 2 कह दें। आई एम कॉलिंग दिस वन वायर 1 एंड दिस वन वायर 2। ठीक है, द सेकंड वन हैज लेंथ ऑफ लेट्स सपोज 12 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अब इंक्रीज हो गया या रिड्यूस हो गया? रिड्यूस, A/2 हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन में इसको A/3 सेट किया है। ठीक है, फर्स्ट जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस जो है दैट इज R। फर्स्ट वायर हैज अ रेजिस्टेंस R, सेकंड वायर हैज रेजिस्टेंस R डैश। You सर have to 6 find the टाइम्स। value of, yes, basically 6 times increase हो जाएगी। Find the value of R dash in terms of R। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके एक तो बिल्कुल ही शॉर्टकट मेथड है, मैं आपको 3-4 मेथड्स बताता हूँ इसके। सो मेथड 1 देखें। मेथड 1 में हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशंस। ठीक है, अब आप लोगों ने R डैश फाइंड करना है। आप मुझे बताएं लेंथ डबल होने से रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज होगी? 2। 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। और क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 टाइम्स रिड्यूस करने से व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन रेजिस्टेंस? ज्यादा होगी। जी, 3 टाइम्स ज्यादा होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स को हमेशा आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है टू सी इट्स कंबाइंड इफेक्ट। ठीक है, so your new resistance is R dash, which is equal to 6 times the value of previous resistance। ठीक है, so what is the value of R dash? It is equal to 6R। अगर हम इसको in terms of R लिखें, मतलब अगर R की वैल्यू 10 ohms थी, R dash की वैल्यू कितनी होगी? 60। जी, ठीक है, 60 होगी। मेथड 2 देखें। आप दोनों के लिए रेजिस्टेंस की इक्वेशंस लिखें। फर्स्ट की रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन लिखवाएं मुझे बच्चों। R इक्वल्स रो L ओवर A, राइट। सेकंड के लिए इक्वेशन लिखवाएं। R डैश इक्वल्स रो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू लेंथ? 2L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू एरिया? A/3, राइट। इस पॉइंट पे आपने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना। ठीक है,
दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? डिवीजन में जो चीजें कांस्टेंट होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी से कैंसिल आउट हो जाएगी, लेंथ से कैंसिल आउट हो जाएगी, एरिया से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यू विल राइट आर ओवर आर डैश इक्वल्स, न्यूमिनेटर में क्या रह गया ऊपर? सारा कुछ तो कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया? 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला 3 नीचे वाली इक्वेशन में डिनोमिनेटर है, ऊपर आके न्यूमिनेटर के साथ यस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट योर फाइनल आंसर। आर डैश इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ऊपर, आर डैश इज इक्वल टू 6r। once again you are ending up with the same answer, right? एक और मेथड देखिए, ये सारे के सारे मेथड आपको फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। मेथड 3 देखें। वंस अगेन आप लोग रेजिस्टेंस की इक्वेशंस लिखते हैं, R इक्वल्स रो L ओवर A, एंड फॉर सेकंड कंडक्टर R डैश इज इक्वल टू रो टाइम्स 2L डिवाइडेड बाय 3A। अच्छा बच्चों, दोनों मटेरियल सेम है तो दोनों मटेरियल्स के लिए कौन सी चीज कांस्टेंट है? बोथ मटेरियल्स आर आयरन। जी बच्चों, रेजिस्टिविटी यस रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। तो एक में से उस कांस्टेंट को कॉमन लेके दूसरे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। सो इन फर्स्ट एक्सप्रेशन टेक रेजिस्टिविटी एज कांस्टेंट, सॉरी इधर A/3 लिखना था। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA ओवर L। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी आपने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। R डैश इज इक्वल टू रो टाइम्स 2L मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय A। ये 3 नीचे डिनोमिनेटर में था, ऊपर आके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ आई विल रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एट दिस प्लेस। ठीक है, सो R डैश इज इक्वल टू, tell me what is the value of resistivity which I am going to substitute in this place? RA over L multiply by 2L multiply by 3 over A। जी बच्चों, what will be the next step? लेंथ से कैंसल आउट हो जाएगी, एरिया से कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके पास रह गई हैं वो कौन कौन सी हैं? 2 एंड 3। 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 6। so what is the value of R dash? once again it is equal to 6 times previous resistance R। ठीक है, तो बच्चों ये सारे के सारे मेथड आप लोग लर्न करें। ऑल दीज मेथड विल बी हेल्पफुल टू यू टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। दिस क्वेश्चन विल बी ऑन यू, आप लोग ये खुद से सॉल्व करेंगे। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर्स। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, आयरन वायर मोल्डेड टू फॉर्म 6 आइडेंटिकल वायर्स ऑफ लेंथ L/2। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस R डैश ऑफ ईच वायर इन टर्म्स ऑफ R। अच्छा बच्चों, मुझे आप बताएं कि इस सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन दिस केस। ठीक है, तो बच्चों जब इस वाली वायर को मोल्ड करोगे, उससे जो न्यू वायर्स बनेंगे उनका टोटल वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, राइट? सो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, राइट? अच्छा, अब मैं कहता हूं कि अगर आपने इस वाली वायर को मोल्ड किया है
और आपने L/2 के 6 वायर्स बनाई हैं, तो अगर मैं उनको एक लाइन में प्लेस करूं उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी? L/2 वाले 6 वायर्स को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में प्लेस करूं तो इनकी टोटल लेंथ कितनी होगी? जी बच्चों, 3L। यस 3L। ठीक है, न्यू लेंथ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ एरिया 1। 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, न्यू लेंथ इज इक्वल टू 3L। जी आप ठीक कह रहे हो। ठीक है, न्यू लेंथ इज 3L। अच्छा, अब फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज न्यू लेंथ मल्टीप्लाई बाय न्यू एरिया। न्यू लेंथ इज 3 टाइम्स मोर। ठीक है, तो न्यू एरिया कितने टाइम्स रिड्यूस होगा सो दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट? जी बच्चों, न्यू एरिया कितने टाइम्स रिड्यूस होगा सच दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट? 3 टाइम्स रिड्यूस होगा, ताकि 3 और 3 कैंसल आउट हो जाए। वंस अगेन यू विल गेट लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया विच इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। ठीक है, तो आपको यही फाइंड आउट करना था कि दिस न्यू एरिया इज A/3। ठीक है, जब आपके पास ये पूरा एक लॉन्ग सिलेंडर आ गया, उसके बाद आप इसको 6 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। आइडेंटिकल है ये, मैं इनको नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर एक की लेंथ मुझे देखनी है तो एक रेजिस्टर की या एक वायर की लेंथ बताएं कितनी है? दिस लेंथ, दिस लेंथ इज L/2। ठीक है, सो न्यू रेजिस्टेंस कैपिटल R विल बी इक्वल टू, टेल मी के लेंथ हाफ होने से व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन रेजिस्टेंस? जी बच्चों, लेंथ हाफ होने से रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा? हाफ हो जाएगी ना ज्यादा रेजिस्टेंस? होगी। हाफ हो जाएगी। क्या करते हो यार, लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक इस रेजिस्टर को, एक सिंगल रेजिस्टर को फोकस करो, आपने एक की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ हाफ हुई है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगी। ठीक है, और एरिया 3 टाइम्स रिड्यूस होने से रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा? रेजिस्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज होगी। फ्रॉम हेयर यू विल गेट R dash equals 3/2 of initial resistance R। ठीक है, अगर इस R की टर्म्स में आपने आंसर बताना है तो R dash is coming out to be 3 times the resistance of previous wire, right? दूसरे मेथड से भी करवा दूं, दूसरे मेथड से भी कर लें। R equals रो L/A, ये फर्स्ट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड की इक्वेशन लिखेंगे R dash equals रो एज इट इज आएगा। व्हाट इज न्यू लेंथ? L/2। What is new cross-sectional area? A/3। Further R dash is equal to रो, ऊपर जो 2 डिनोमिनेटर में, नीचे आके वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो L। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर आके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और A एज इट इज आ जाएगा, राइट? यू गेट R dash equals 3/2 रो L/A। जी बच्चों, इस रो L/A को किस चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? R से। जी, इस वाले R से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
So new resistance of one individual wire R dash is equal to 3/2 R. So once again we are ending up with same answer.